सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स इन 15 डेज। तो आज हमारा डे 2 है, सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स। कल हमने प्रीवियस हमारी वीडियो थी, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आप जरूर जाकर उस वीडियो को देखना और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपकी बहुत हेल्प होगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं अपने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर का। तो पॉलिनॉमियल्स, सबसे पहले तो पॉलिनॉमियल्स क्या चीज थी? जब पॉलिनॉमियल्स में वन वेरिएबल होता है और डिग्रीज होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ डिग्रीज आती है। जैसे मान लो कि एक सिंपल अगर 1 डिग्री का हमारे पास पॉलिनॉमियल है तो उसे क्या कहते हैं हम? लीनियर, अगर 1 डिग्री में है तो। ठीक है, 2 डिग्री है, इट मीन्स वो होता है क्वाड्रेटिक, एंड 3rd डिग्री है, इट मीन्स वो होता है क्यूबिक। ठीक है, ये तो थे हमारे पास कुछ पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स कि लीनियर पॉलिनॉमियल्स हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। अब जो क्वाड्रेटिक आता है, इट मीन्स उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, 1 वेरिएबल वाले हैं तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये आ गई ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सेम ऐसी क्यूबिक क्या हो जाएगा जिसमें 3 डिग्री आएगी, मीन्स ax³ आएगा। ठीक है, तो इसके अब कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिसमें अब हम इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? हमें जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले आते हैं। जैसे फॉर्मूले, जीरोस को हम लिखते हैं अल्फा एंड बीटा। किसमें लिखते हैं? अल्फा एंड बीटा। 2 जीरोस फाइंड आउट होते हैं हमें, 2 डिग्री है, इट मीन्स 2 जीरोस फाइंड आउट होंगे। तो अल्फा बीटा, जितनी भी डिग्री होती है उतनी ही हमारे पास जीरोस होते हैं। जैसे क्यूबिक आएगा तो क्यूबिक में डिग्री हो जाती है 3, इट मीन्स जीरोस कितने फाइंड आउट हो सकते हैं? 3। ठीक है, सेम यहाँ अल्फा और बीटा हमारे पास इसमें आ गया। सो क्यूबिक में क्या आ जाएगा? अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 जीरोस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो ये 2 जीरोस हैं, इनके हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। तो एक फर्स्ट आता है कि जहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए डिवाइडेड बाय ए, एंड प्रोडक्ट का आता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के लिए। अब जनरल फॉर्म क्या है क्यूबिक? जनरल फॉर्म क्या है क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स की? तो क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये है क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें अब आते हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो उनके फॉर्मूले क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब तीनों ऐड होंगे तो उनका ऐड का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये सिंपल था। सेकंड आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, एंड इसमें एक लास्ट फॉर्मूला भी आता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाय ए। ये हमारे पास इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जहां पर हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द, तो जो ये a और b है, ये क्या है? कोफिशिएंट। जैसे a कोफिशिएंट बोला जाएगा x² का, b कोफिशिएंट है x का, c तो कांस्टेंट नंबर हो गया। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास रिलेशनशिप पूछा जाएगा वहां पर हमें यही फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स है तो ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। समझ आ गया? तो यही है हमारा पॉलिनॉमियल्स चैप्टर। अब आ जाते हैं हम अपने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जीरोस फाइंड आउट करने, कैसे फाइंड आउट करते हैं? x² प्लस 7x प्लस 10 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड क्या है?
स्टेप है उसके, स्टेप सुन लो अच्छे से। सिंपल सा, फर्स्ट हमारे पास जो लास्ट नंबर है कांस्टेंट नंबर, उसे हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। समझ में आया? जो लास्ट हमारा कांस्टेंट नंबर होता है इसका हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इट मीन्स 1 10 जा 10। ठीक है, 10 के निकालने हमें फैक्टर, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो फैक्टर क्या आ गए 2 और 5। ठीक है, अब चेक करो साइन, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, और मिडल टर्म है 7, इसको स्प्लिट करना है, प्लस का साइन है, इट मीन्स जो इसके फैक्टर्स आए हैं उन दोनों को ऐड करके हमें 7 बनाना है। तो 2 + 5 7, इजी है। तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 7 की जगह पर आ जाएगा 2 + 5 + 10 = 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 = 0। अब 2 के फैक्टर्स बना लो। ठीक है, कॉमन निकाल लो, x कॉमन आ रहा है, x + 2 एंड यहाँ पर 5 कॉमन है, तो सिंपल आ गया x + 2 = 0। तो हमारे पास एक हमारे पास रूट आ गया x + 2 एंड सेकेंड आ गया x + 5। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई -2 एंड -5। समझ में आ गया? ये हमारे पास 2 रूट आ गए हैं। इट मीन्स अल्फा है -2 और बीटा है -5। हमें रिलेशनशिप भी चेक करना है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था, तो फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ठीक है, a यहाँ पर क्या है 1, b है 7 और c है 10। ठीक है, समझ में आ गया? तो वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा कितना है -2 प्लस माइनस का -5 = b की वैल्यू कितनी है 7, a तो 1 है, इट मीन 7, तो ये कितना आ गया -7 = -7। ये हो गया वेरीफाई। सेम अब प्रोडक्ट वाला भी कर लेते हैं। अल्फा बीटा = c/a। तो अल्फा कितना है -2 × -5, c/a मीन्स 10। ठीक है, तो 2 5 -, + 10 = 10। ये भी हो गया हमारा क्लियर। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है जीरोस के, हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे करेंगे? जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इट मीन्स इक्वेशन आएगी ax² + bx + c की फॉर्म में। ये बताया था ना अभी मैंने, इस फॉर्म में आएगी इक्वेशन। हमारे पास सम और प्रोडक्ट गिवन है, इट मीन्स सम क्या है अल्फा प्लस बीटा = कितना है -3 और अल्फा और बीटा = है 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था -b/a = -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड सेम अल्फा बीटा कितना है 2। अल्फा बीटा क्या होता था c/a = 2। अब जो वैल्यू जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू है। इट मीन्स b के सामने है 3 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 2, a की वैल्यू कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। तो सबकी वैल्यू मिल गई है, वैल्यू की जगह पे रख दो, मीन्स इस इक्वेशन पे रख दो। सो इक्वेशन क्या है, a की वैल्यू तो कुछ हमारे पास 1 है, इट मीन्स x² प्लस b है 3x प्लस c कितना है 2 = 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। वैल्यू है -11 और t की वैल्यू है -3। तो हमें चेक करना है क्या ये इसके रूट्स है, इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले चेक कैसे करा जाता है। ठीक है, 3 रख दो x के प्लेस में, अगर आंसर 0 आता है इट मीन्स इट्स जीरोस। सेम ऐसी -1 को भी रख लो एंड सेम ऐसी -1/3 को भी रख लो, चेक कर लो अगर वो उसके जीरोस हैं इट मीन्स यस ये इसके सब इसके जीरोस हैं। कैसे चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले p की वैल्यू 3 रख लो, तो 3 × अब 3 का क्यूब बन जाएगा, इट मीन्स 27 माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 9 5 जब 45, मैंने सीधा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 33 - 3। ठीक है, अब सिंपल सा सॉल्व कर लो,
आंसर सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 0। इट मीन्स 3 क्या है, इसका रूट्स है, इसके जीरोस हैं। सेम ऐसी -1 और -1/3 को भी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका जो हमने वेरीफाई कर लिया। बहुत इजी है, आप सब खुद कर सकते हैं। ठीक है, देन आप सेकंड पार्ट पे आते हैं कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये हमारे पास सब है, हमें इनका फॉर्मूला पता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 माइनस प्लस माइनस का माइनस 1 - 1/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस 5/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट मीन्स एलसीएम लेंगे 3, सो 3 3 जा 9 -3 -1। ठीक है, तो कितना आ गया 9 - 1 8 8 - 3 5। तो कितना आ गया 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो ये एक तो हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम सेकंड फॉर्मूला कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई -1 मीन्स -3 मल्टीप्लाई -1/3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस इट मीन्स 1। कितना आ गया इसका 1। अब अल्फा बीटा गामा कितना, इनका कितना आ गया 1। क्या होता है इसका फॉर्मूला d/a। अब d कितना है -3 -3/3, 3 से कैंसिल आउट, -d/a। तो सिंपल सा कितना हो गया -1 इक्वल टू 1। ये भी हो गया हमारा वेरीफाई। समझ में आ गया। a² प्लस b² -2ab वैल्यू पुट कर दो, x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई -3 मीन्स प्लस 6x इज इक्वल टू -19। सो आपकी इक्वेशन आ गई है x² प्लस 9 x² प्लस 6x -10 इज इक्वल टू 0। हाउ मैनी जीरोस, आप इसके जीरोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको इतना पता होना चाहिए, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आया इट मींस डिग्री 2 आई है, इट मींस इसके कितने जीरोस होंगे 2 जीरोस। अगर ये क्यूबिक होता तो 3 जीरोस फाइंड आउट होते। समझ में आ गया। अब लास्ट इसके क्वेश्चन में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द जीरोस। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन है 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। कैसे करना था, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करो 6 को, 3 6 जा 18, 18 के हम क्या ले लेंगे फैक्टर, 2 9 जा 18, 3 3 एंड 3 1 जा 3, 3 3 2। साइन है माइनस करके 7 बनाना है, तो कैसे करेंगे 3 3 जा 9, 9 - 2 7। सो 6x² माइनस x ब्रैकेट में आ गया 9 - 2 -3 इज इक्वल टू 0। 6x² ब्रैकेट ओपन हुआ, सो -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। इन दो के मैंने पेयर बना दिया, कॉमन टर्म बाहर ले लेंगे हम। यहां से कॉमन आ रहा है 3x, सो रिमेनिंग हो गया 2x -3 प्लस यहां से कुछ कॉमन नहीं है, इट मीन्स 1 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब एक तो हमारे पास ये रूट आ गया और एक ये आ गया। सो सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू हो गया -1/3 एंड सेकेंड x इज इक्वल टू आ गया 3/2। समझ में आ गया। ये हमारे पास दो रूट्स हमें फाइंड आउट हो गए, इसके जीरोस, यही फाइंड आउट करना था। अब सेकंड जो क्वेश्चन है t² -15 इज इक्वल टू 0, इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। t² इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू √15। अब एक या फिर तो ये प्लस में होगा या फिर माइनस में। ये इसके दो रूट फाइंड आउट हो गए, एक प्लस √15 एक माइनस √15।
ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है। पॉलीमर्स चैप्टर में हमारे पास इतना ही है। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ। और अगर कोई क्वेश्चन आपको, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से मिला हो जो आपको नहीं आ रहा हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करवा के आपको पोस्ट करूंगी वीडियो को। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।